हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे सबको, सबको राम राम। कैसे हो आप? बताइए, कमेंट में लिखकर बताइए कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। चलिए, सुचारू रूप से जैसे हमारा सेशन चल रहा है, आपको पता है कि हम रेलवे भर्ती 2024 की जो भी वैकेंसियाँ रहेंगी उन सब के लिए मैथ वाले सेशन को यहाँ करते हैं। मैथ के किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेलवे में और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, वो हम सारे टॉपिकों को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी इस सीरीज में हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं और आज की ये 4th क्लास है, चौथे नंबर की क्लास है। इससे पहले जो पहली दो क्लास हुई थी, फर्स्ट और सेकंड, उसमें मैंने एडिशन सिखाया था। नंबर सिस्टम ही टॉपिक था। नंबर सिस्टम के हम हर टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने एडिशन के क्वेश्चन पढ़े थे, जोड़ वाले क्वेश्चन पढ़े थे कि संख्याओं का जोड़ किस तरीके से किया जाता है, जिसमें आपकी प्राकृत संख्याओं का योग बताया मैंने। प्राकृत संख्या के अलावा आपका सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इन सब का जोड़ किस किस तरीके से किया जाता है ये बताया था। उसके बाद हमने तीसरी क्लास, जो कल की क्लास हमारी रही थी, उसमें हमने नंबर ऑफ़ जीरोज़ को काउंट करना सीखा था कि किसी भी प्रोडक्ट में अगर कुछ नंबरों का गुणा किया जा रहा है और उस गुणा में हम अगर ये देखें कि उसमें कितने शून्य आएंगे, गुणनफल जो आएगा गुणा करने के बाद, उसमें जो दाएं तरफ से कितने जीरो आएंगे, उसमें कितने शून्य आएंगे, उनकी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये चल रहा था। तो आज के भी सेशन में हम वही कंटिन्यू रखेंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल लेके बताया था कि जीरो की संख्या कैसे काउंट की जाती है। जीरो ही काउंट नहीं करने के बताया था मैंने, जीरो के अलावा कोई भी प्राइम नंबर पूछा जाता है कि अगर इस प्रोडक्ट में ये वाला प्राइम नंबर कितना छिपा है, यानी कितनी बार आएगा, वो कैसे काउंट करते हैं, ये सब बताया था। मैंने बताया था कि जैसे 2 पूछ सकता है कि इस प्रोडक्ट में 2 कितनी बार आएगा, यानी कितने छिपे हुए हैं 2, या 5 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा, या 3 कितने छिपे हुए हैं। ये कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी प्राइम नंबर पूछ सकता है कि इनकी नंबर ऑफ प्राइम, ये इस टाइप के जो प्राइम नंबर हैं वो कितने इस प्रोडक्ट में छिपे हुए हैं, ये पूछ सकता है। तो वो सब मैंने काउंट करने के बताया था आपको। और हम चल रहे थे कि जीरो की संख्या कैसे याद की जाएगी किसी प्रोडक्ट में, वही चल रहे थे। तो वहीं से शुरू करेंगे। लगभग मैंने 7-8 क्वेश्चन, शायद 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे इस जीरो वाले टाइप में कि जीरो की संख्या किस तरह से कर रहे हैं। उससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पर, लेकिन क्वेश्चन में जाने से पहले फिर से मैं एक बार आपसे कहूँगा कि जो इस सेशन को हमारे को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। और दूसरी बात यह है कि जितने भी इसके पहले, यानी रेलवे भर्ती 2024 के लिए जितने भी मैंने सेशन कराए हैं, जितनी भी क्लास कराई हैं, उन सारी क्लासों का लिंक जो है इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस क्लास के में। तो आप वहाँ पर लिंक पर जाकर और उन प्रीवियस क्लासों को भी देख लेना, क्योंकि उन्हें देखना ज़रूरी है। तभी आपको समझ में आएगा कि जोड़ा कैसे जाता है नंबरों को। साथ ही साथ अगर कोई प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कोई गुणा हो रहा है, तो उसमें जीरो की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले मैंने एक क्लास और कराई हुई है जीरो के लिए, जो 3rd क्लास हुई थी। ठीक है, ये 4th क्लास है, इसमें भी जीरो ही काउंट करना सीखेंगे। लेकिन बेसिक जानना है बिल्कुल, तो वो लास्ट 3rd क्लास भी आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन सभी क्लासों का, तो उस पर जाकर उन क्लासों को ज़रूर देख लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर ये बात समझ में आई होगी और आप कहेंगे भी ऐसा। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको बताना है कि अगर 2, 4, 6, 8, 10 ... 600 का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में, यानी दाईं ओर, कितने शून्य प्राप्त होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं आपके सामने, 2, 4, 6, 8,
10 और ये कहाँ तक है, ऐसे ही 600 तक हैं, इनका आपस में गुणा कर दिया जाए। यानी क्वेश्चन इस तरीके से भी लिखा हो सकता था कि ऐसे लिखा हो 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 10 गुणा ऐसे ही डॉट डॉट गुणा 6, और तब जाके इसके शून्यों में यानी इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इनका जो गुणनफल आएगा उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस किस का गुणा हो रहा है, 2 4 6 8, ये क्या है सभी, 2 4 6 8 ये क्या है, सभी इवन नंबर है, सभी इवन नंबर है यानी सम संख्या है। और सम संख्या कहाँ तक है, 600 तक, यानी 2 से लेकर 600 तक टोटल सम संख्या हैं। तो इन सम संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो कितने शून्य आएंगे इनके गुणनफल में। तो अब देखिए शून्य की संख्या करने के लिए मैंने बेसिक आपको समझाया था कि शून्य बनाने के लिए यानी शून्य बनने के लिए क्या होना जरूरी है, 2 और 5 का पेयर होना जरूरी है, यानी 2 होना जरूरी है और 5 होना जरूरी है, यानी 2 गुणा 5 कहने 2 गुणा 5 के जितने भी पेयर बनेंगे, जितने भी जोड़े बनेंगे उतने ही उसमें शून्य आ जाएंगे। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी। तो वही कुछ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लगातार तो है नहीं, तो हम इसको फैक्टोरियल 600 लिख दें, यानी फैक्टोरियल 600 के लिए तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 सब होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक छोड़ के यानी केवल सम नंबर है। तो आप इसके लिए अब जैसे यहाँ पर हम 2 और 5 के पेयर बनाएंगे तो 2 इसमें 2 तो बहुत सारे आएंगे, ठीक है, पेट भर के आएंगे 2 तो, ठीक है। तो 2 तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या काउंट करेंगे, 5 काउंट करेंगे कि 5 कितनी बार आएगा इसमें, और जितनी 5 आएंगे उतने ही शून्य बन जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ 2 4 6 ऐसे है, तो पहले क्या करना है, पहले इस सब में 2 का डिवाइड कर लेना है, इन सब में 2 का डिवाइड कर लो। तो 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, इसमें हमने 2 का डिवाइड कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, ऐसे ही डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 300। 600 में 2 का डिवाइड होगा 300। अब देखिए अब ये क्या बन गया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 गुणा 300। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 300, ठीक है। मैंने यही बताया था ना फैक्टोरियल का मतलब, कि फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उस नंबर से एक कम करते हुए एक तक सारी संख्याओं का सक्सेसिवली गुणा कर दें तो वो आपका फैक्टोरियल होता है। तो अब जैसे 300, यहाँ 299, यहाँ 298, 297, ऐसे करते करते एक तक गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये फैक्टोरियल 300 लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल 300 है तो अब हमें इसमें बड़ा आसान हो गया कि हमें 5 देखने कितने 5 है। तो मैंने बताया कि कितने 5 देखने हैं, तो हम जो फैक्टोरियल वैल्यू आएगी उसमें 5 का सक्सेसिवली भाग करते हैं और जोड़ के बता देते हैं। तो 5 का भाग 300 में करेंगे तो 5 छक्के 30, 60, प्लस 5 का भाग 60 में करेंगे तो 12, और 5 का भाग 12 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 2। अब 2 में तो जाएगा नहीं तो इन्हीं को जोड़ के बता देंगे, 60 12 72 2 74, कितने 74। इसमें कितने शून्य होंगे, 74। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। समझ गए, कोई दिक्कत, गेटिंग, बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे। ये है संख्या 2 4 6 8 10 डॉट 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 1000 का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर यानी कितने शून्य प्राप्त होंगे, बताइए। देखिए सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। 2 4 6 8 सभी सम संख्याएं और कहाँ तक हैं, 1000 तक। इनका गुणा करके जो गुणनफल आएगा उसमें शून्यों की संख्या बतानी है कितनी होंगी। देखिए मैं एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि मैंने बताया कि जो लॉजिक है वो दिमाग में सेट बैठ जाए, इसीलिए मैं केवल एक एग्जाम्पल देकर या एक क्वेश्चन देकर नहीं छोड़ रहा, एक से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ एक ही तरीके के, जिससे आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन उसी तरीके से होगा जैसे 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, और कहाँ तक गुणा है ये,
1000 तक। तो मैंने बताया ये सभी इवन नंबर है, सम संख्याएं। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें 2 का भाग दे लेना, क्योंकि 2 तो बहुत सारे आएंगे, इसीलिए 2 से क्यों बना 2 से भाग कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और कहाँ तक 500 तक। 500 तक हो जाएगा कि नहीं, 1000 में 2 का भाग करेंगे तो 500। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 500, फैक्टोरियल 500 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अब इसमें 5 की वैल्यू देखने हैं कि 5 कितने छिपे हैं। फैक्टोरियल 500 में 5 कितने छिपे हुए हैं ये देखने, तो 5 का भाग देंगे, 500 में 5 का भाग देंगे तो 100 बार, 100 में 5 का भाग देंगे तो 20 बार, और 20 में 5 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। सबको जोड़ देंगे, कितना होगा 124। कितना हुआ 124। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कितने शून्य होंगे इसमें, इसके प्रोडक्ट में 124। आर यू गेटिंग, क्लियर हो गया कि अगर सम संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने शून्य होंगे, ये जानने के लिए आप ऐसे कर सकते हो इसको। बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो तो, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं सर। चलिए समझ गए सर, सीख गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, संख्या 10, 20, 30, 40, 50 डॉट 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 ऐसे 800 का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में यानी दाईं ओर कितने शून्य आएंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया, सुनिए। अब कह रहा है कि संख्या 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और ऐसे ही कहाँ तक है ये संख्या 800 तक, इनका आपस में गुणा कर दिया जाए तो शून्य कितने होंगे। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैंने बताया था शून्य 2 और 5 के मल्टीपल से बनता है, 2 और 5 के गुणा से बनता है, यानी 2 5 का गुणा मतलब 10 से बनता है। जितनी बार 10 का गुणा हो रहा होगा उतने ही शून्य बनेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं कि 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 तो 800 तक सब में 10 आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, सब में 10 आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। और कितनी बार आ रहा होगा, ये 800 तक गुणा किया, यानी ये 800 बनाने के लिए 10 में हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 80 तक, 80 तक, ठीक है। तो इसका मतलब 10 कितने आ रहे होंगे इसमें, 80, यानी इसमें लास्ट में देखेंगे तो 10 अगर मैं लूँगा यहाँ से तो 10 कितने आ रहे होंगे, 80 आ रहे होंगे। क्यों, एक इसमें फिर एक इसमें फिर एक इसमें, बाद में नीचे 100 हो जाएंगे तो उसमें 2 हो जाएंगे, फिर 110 हो जाएंगे तो उसमें जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अगर मैं 10 की पावर कॉमन लूँ तो कितने आ जाएंगे, 10 की पावर 80 आ जाएंगे। 80 बार 10 आ चुका हुआ, क्योंकि 10 एकम 10, 20 या 30, 10 चौक 40 ऐसे करते करते यहाँ लास्ट में देखेंगे 10 का भाग तो 80 बार, तो 10 की पावर 80 तो कॉमन हो गया। अब इसके बाद अगर मैंने यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और डॉट 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 डॉट, यहाँ क्या बचेगा 80, ठीक है। अब देखिए ये 10 की पावर 80 तो है ही है, ठीक है। 10 की पावर, मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। 10 की पावर 80 तो है, और उसके बाद एक क्वेश्चन में क्या हुआ, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 कहाँ तक, 80 तक। तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, फैक्टोरियल 80, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मैंने बताया कि एक 10 से एक 10 का गुणा होता है तो एक शून्य बनता है। यहाँ पर कितने 10 का गुणा हो रहा है, क्योंकि 10 की पावर कितनी है 80, तो 80 शून्य तो ये हो गए, 80 शून्य तो ये हो गए प्लस। अब ये फैक्टोरियल 80 का और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फैक्टोरियल 80 में कितने शून्य होंगे, तो फैक्टोरियल में शून्य निकालने के लिए मैंने क्या बताया है लॉजिक आपको, कि 5 का डिवाइड करते हैं सक्सेसिवली। तो 80 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 16, 16 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 3, ठीक है। तो यही हो गया, इसको जोड़ देंगे तो 19 और 80 99, कितने शून्य आएंगे, 99 शून्य आएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बताइए कोई दिक्कत हो तो आपको, समझे या नहीं समझे ये बताओ। समझ गए, अगर 10 के मल्टीपल में आ रहे हैं कहीं तक भी
तो वो 10 कॉमन ले लेंगे और कॉमन कितना आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर आएगी इसकी। यहाँ भाई देखिए ये जोड़ नहीं रहा है, तो ऐसे मत कर देना सर ये 10 ही कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा, 1 गुणा 2 गुणा 3 80 हो गया सर, ये 10 कॉमन सब में से ले लिया। नहीं भाई, ये गुणा में है, गुणा में है तो पावर आएगी, कितनी पावर, कितनी बार 10 कॉमन आएगा, समझ रहे हो। यानी इनमें लास्ट वाले नंबर में देखो कि 10 का कितनी बार भाग जा रहा है। 800 है, 800 में 10 कॉमन लेंगे तो 800 में 80 बार आ रहा होगा ये 10, ठीक है। तो इसलिए 10 की पावर 80 कॉमन आ गया, तब जाके हमारा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 ये गुणा तक 80 तक बचा। तो ये क्या हो गया, ये फैक्टोरियल 80 का मान हो गया, फैक्टोरियल 80। तो 10 की पावर 80 पहले से है ऑलरेडी, इसका मतलब एक बार 10 का गुणा होता है तो 1 शून्य बनता है यहाँ, तो 80 बार गुणा होगा तो 80 शून्य, तो यही हो गए 80 शून्य ये हो गए। उसके बाद फैक्टोरियल 80 में कितने शून्य होंगे, इसके लिए आप इसमें 5 का सक्सेसिव भाग कर दो। 80 में 5 का भाग करेंगे तो 16 बार जाएगा, 16 में 5 का भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 99 शून्य बनेंगे। बताओ, देखिए ये पूछे गए क्वेश्चन है सभी एग्जामों में, है दमदार चीज, समझ गए, बढ़िया सर समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप करके बताइए इसी तरह का क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। संख्या 10 20 30 40 50 डॉट 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 1000 का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे, बताओ भाई। करिए फटाफट। देखिए वही तरीका 10 गुणा 20 गुणा 30 और ऐसे ही गुणा कहाँ तक हो रहा है, 1000 तक। तो मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, 10 कॉमन लेंगे, 10 कॉमन लिया तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी, यहाँ ध्यान रखना, लास्ट वाले नंबर में आप 10 का भाग करके देख लो, लास्ट वाले नंबर में 10 का भाग करके देख लो। तो लास्ट वाले नंबर में 10 का भाग करेंगे तो 100 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी 1000 में 10 का भाग करेंगे तो 100 बार, तो 10 की पावर 100 तो ये हो गई, ठीक है। जैसे ही 10 की पावर 100 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 डॉट, यानी 10 का भाग 1000 में दिया तो कितना बचा यहाँ 100, ठीक है। तो 10 की पावर 100 ये और इनटू ये बन गया फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100। 10 की पावर 100 में जितनी 10 की पावर है उतने तो शून्य हो गए ये, प्लस अब इसके जो फैक्टोरियल का गुणा हो जाए उस फैक्टोरियल में और देख लो कितने शून्य होंगे। तो 100 में 5 का भाग करेंगे 20 बार और 20 में 5 का भाग करेंगे 4 बार तो 24, तो टोटल कितने हो जाएंगे 124, कितने 124। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 124 आपका राइट आंसर होगा। समझ के, समझ में आ गया कि अगर 10 के मल्टीपल में नंबर दे रखे हैं कहीं तक भी 1000 10,000 50,000 20,000 कहीं तक भी दे रखे तो आप उसमें कितने फैक्टोरियल होंगे, सॉरी कितने शून्य होंगे उस प्रोडक्ट में, ये पता कर सकते हो। गलत तो नहीं होगा, नहीं होगा सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संख्या 100 200 300 400 500 ऐसे डॉट 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 7000 का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में और कितने शून्य प्राप्त होंगे। ये भी बढ़िया। देखिए फिर से मैंने टाइप चेंज कर दिया कि अब मान लीजिए 100 के मल्टीपल में गुणा हो रहा है, 100 200 300 और डॉट 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 कहाँ तक 7000 तक, ठीक है, गुणा हो रहा है। तो काम वही करना है आपने, 100 ही यानी अब ये 100 के मल्टीपल में सभी नंबर, तो आप 100 यहाँ से कॉमन लेंगे और 100 की पावर कितनी बन जाएगी, मैंने बताया लास्ट जो भी कॉमन यहाँ से लोगे आप वैल्यू उसका यहाँ लास्ट वाले में आप डिवाइड कर लेना कितनी बार जाएगा। 100 का भाग 7000 में कितनी बार जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगी 70 बार, कितनी बार 70 बार, तो 100 की पावर हो गई 70 यहाँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जब करेंगे तो ये 100 कॉमन आ गया तो यहाँ मल्टीपल में बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 और डॉट 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 कितना 70, कितना हो जाएगा 70। तो इसको इससे लिखेंगे 100 की पावर 70 और गुणा में हो जाएगा 70 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 70, ठीक है। अब देखिए
यहाँ 100 की पावर 70 है। अब 100 से मैं तो कितने जीरो होते हैं, 2, तो इसकी पावर जो 2 है वो डबल जीरो हो गया, क्योंकि 10 के गुणा होने से एक बार अगर 10 का गुणा होगा तब एक जीरो बनता है। यहाँ तो 100 है ये, तो 100 को आप ऐसे लिख सकते हो, मैं लिख के बता रहा हूँ, 10 की पावर 2 और इसकी होल की पावर कितनी है, 70, और सामने है 70 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 70 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब घात के ऊपर घात होती है तो घात का गुणा हो जाता है, तो यहाँ 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 70 दूनी 140 और जो हो जाएगा फैक्टोरियल 70, फैक्टोरियल 70। ठीक है, अब 10 की पावर कितनी 140 है, तो 140 तो शून्य ये हो गई, सॉरी 140 तो यहाँ से शून्य हो गए, प्लस फैक्टोरियल 70 में शून्य कितने होंगे, तो 5 से भाग दो, तो 70 में 5 का भाग देंगे तो 14 बार, और 14 में 5 का भाग देंगे तो 2 बार, तो ये और जुड़ जाएगा, यानी 140 और 16 156, 156 कितने शून्य आएंगे, 156। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। बताइए, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है? अगर भाई लॉजिक समझ में आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो सेशन को लाइक ज़रूर करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। देखिए बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहा हूँ मैं, और बहुत मेहनत से ये कंटेंट बना के लेके आता हूँ, वो भी फ्री में। जो कंटेंट आपको पेड में मिलेगा कहीं भी, किसी भी चैनल पर और कहीं पर भी, वो मैं आपको यहाँ फ्री में पढ़ा रहा हूँ, समझ लो। ऐसे कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है, और दूसरा साथ ही साथ लॉजिक समझाने में, जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूँ आपका, उसमें बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ बता रहा हूँ। तो ऐसे में बहुत मेहनत लगती है, और आपको लगे कि मेहनत की गई है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं स्टडी ग्रुपों में, वो सब जगह फैला दो इन सेशनों को, बहुत हेल्प मिलेगी डेफिनेटली। मैंने पहले बता दिया है आपको कि मैथ मेरे ऊपर छोड़ दो। रेलवे का जितना भी मैथ, किसी भी वैकेंसी के लिए आप हो, चाहे ALP के लिए, RPF के लिए, टेक्नीशियन के लिए, NTPC, ग्रुप डी, कोई भी किसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, सब में के लिए ये जो क्लासें हैं बहुत इम्पोर्टेंट होंगी मैथ की वाली। ठीक है, तो बहुत आपको मैथ, मैंने पहले बता दिया मैथ मैं संभाल लूँगा, आप अदर सब्जेक्टों को देख लो। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये फ्री में आपको करा रहा हूँ, तो इतना तो आपको बनता है कि आप सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, बस यही मैं आपसे बार बार मांगता हूं कि भाई ये काम जरूर करना है आपको। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 100, 200, 300, 400, 500 ... 10,000 का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर कितने शून्य आएंगे, बताइए। मैं अभी बताया था, अब भी 100 के मल्टीपल पे हैं सभी, 100, 200, 300 और कहाँ तक, 10,000 तक, 10,000 तक गुणा हो रहा है। तो इसके प्रोडक्ट में, यानी इनका जो गुणनफल आएगा उसमें कितने शून्य आएंगे। तो वही काम, यहाँ से 100 कॉमन लिया, अब 100 कॉमन लिया है तो 100 की पावर कितनी आएगी, 10,000 में 100 का भाग करेंगे तो 100 ही आएगा, तो 100 की पावर 100 यहाँ होगी। और यहाँ क्या हो गया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ... ये 100 तक, क्योंकि 10,000 में 100 का भाग करेंगे तो 100 आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 100 की पावर 100 और इनटू ये बन गया फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100। अब 100 की पावर 100 को मैंने फिर बताया था कि आप क्या करेंगे कि 10 की पावर 2 लिखेंगे 100 को, और उसकी पावर 100 कर लेंगे, और यहाँ फैक्टोरियल 100। देखिए आप अब समझने वाली बात है कि सीधा सा मतलब है कि 100 में 2 बार 10 आएगा, तो इसका मतलब इसकी पावर डबल हो जाएगी। ठीक है, 100 की पावर जितनी होगी उसका डबल कर देंगे, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 10 की पावर कितनी, 2 गुणा 100 200, और ये इंटू फैक्टोरियल 100। ठीक है, तो 10 की पावर 200 है तो ये 200 शून्य तो यहाँ से हो गई, प्लस
फैक्टोरियल 100 में कितने शून्य होते हैं, ये तो कई बार किया है, 24 आते हैं, क्योंकि 5 का भाग करेंगे 100 में 20 बार, और 20 में 5 का भाग करेंगे तो 4 बार, जोड़ देंगे, टोटल कितने हो गए 224, कितने 224। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 224। बताओ गलत तो नहीं होगा। 100 के मल्टीपल में भी अगर नंबर आ रहे हैं और उनका प्रोडक्ट करके शून्य पूछ रहा है कितने शून्य होंगे, तो आप बता दोगे। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा, बस बहुत अच्छा लगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, संख्या 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 डॉट 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 90,000 का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे। फिर से अब देखिए, फिर से मैंने चेंज कर दिया। अब देखिए, पहले 10 का मल्टीपल था, फिर 100 का हुआ, अब मैंने 1000 का मल्टीपल कर दिया कि जैसे 1000 गुणा 2000 गुणा 3000, और ऐसे ही गुणा कहाँ तक करना है, 90,000 तक करना है, 90,000 तक, 90,000 तक। और तब जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, उसमें शून्यों की संख्या बतानी है। तो अब यहाँ पर किसके मल्टीपल है, 1000 के, तो 1000 कॉमन है, आप 1000 यहाँ से कॉमन ले लो। और कितनी बार आएगा 1000, तो यहाँ 90,000 में 1000 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 90 बार। तो 1000 की वैल्यू, सॉरी 1000 की पावर कितनी हो जाएगी, 90। और यहाँ क्या बन जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कहाँ तक, 90 तक, कितने तक, 90 तक। तो ये बन जाएगा 1000 की पावर 90 और फैक्टोरियल 90, ये फैक्टोरियल बन जाएगा, फैक्टोरियल 90। अब 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, यानी 10 का 3 बार गुणा होगा तभी तो 1000 बनेगा, और उसकी पावर कितनी है, 90, और यहाँ फैक्टोरियल कितना है, 90 मल्टीप्लाई में। तो 10 की पावर 3 की होल की पावर 90 है, तो 3 गुणा 90 हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 10 की पावर 3, 9 27, 270, और ये हो जाएगा 90 फैक्टोरियल का गुणा। तो अब 10 की पावर 270 हो गई, तो 270 तो शून्य यहीं से हो गए, 270 शून्य तो यहाँ से हो गए, प्लस 90 में फैक्टोरियल 90 में कितने शून्य होंगे, तो 5 का भाग कर लो, 90 में 5 का भाग देंगे तो 18 बार, 18 में 5 का भाग देंगे तो 3 बार, ठीक है, 5 दिया 15, 3 बार, और इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 291, 291, 291, 291। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। कितने शून्य होंगे इसमें, 291। कोई दिक्कत बताइए, बताओ समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी। बढ़िया है, मजा आ रहा है सेशन में, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजे आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसी तरह का क्वेश्चन है, करके बताइए, फटाफट आंसर होना चाहिए आपका। संख्या 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 डॉट 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 50,000 का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, सेम ही है क्वेश्चन के, यानी 1000, 2000, 3000 और ऐसे ही कहाँ तक गुणा करना है, 50,000 तक, 50,000 तक। तो इसमें कितने शून्य आएंगे, जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा। तो वही काम फिर से करेंगे, 10,000 सॉरी 1000 कॉमन आ गया, कितनी बार आएगा 1000 कॉमन, 1000 का 50,000 में भाग करेंगे तो 50 बार जाएगा, तो 50, और ये क्या बन जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 50 तक, तो ये फैक्टोरियल 50 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, फैक्टोरियल 50। मैं एक लाइन शॉर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। अब 10,000 का सॉरी 1000 में 10 कितने होते हैं, 3, तो 3 गुनी पावर हो जाएगी इसकी, 50 में 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगी 10 की पावर 150, और ये फैक्टोरियल 50। तो शून्यों की बात करें तो 10 की पावर 150 है, तो 150 शून्य ये हो गए। उसके बाद फैक्टोरियल 50 में शून्य निकालेंगे तो 5 का भाग करेंगे 50 में, 10 बार जाएगा, 10 में 5 का भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 162। कितने शून्य होंगे, 162। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 162 शून्य होंगे यहाँ तक प्रोडक्ट में। समझ गए? अब बताइए कोई दिक्कत हो तो। मैंने एक ही सीक्वेंस में क्वेश्चनों को बताया आपको, जिससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट हो जाए।
कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है इनका शून्य निकालने का, बताइए। पहले 10 के मल्टीपल में बताया, फिर 100 के मल्टीपल में बताया, फिर 1000 के मल्टीपल पे। अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ कि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं आपसे। अब देखिए दूसरे टाइप से आगे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ 78 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए अगर फैक्टोरियल का सम हो रहा है यानी जोड़ हो रहा है अलग अलग फैक्टोरियल का, तब उसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो अब देखिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि अगर दो पास वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उसमें शून्य कितना आएगा। जो नज़दीकी कोई भी दो संख्याएं हैं उनको जोड़ दिया जाए तो उसमें शून्य कितना आएंगे। जैसे मैं कहूँ कि एक है 3700, ठीक है, और एक है 2300, दोनों में दो दो शून्य है। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, तो 0 0 7 और 3 10, 5 और 1 6, एक शून्य बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, एक शून्य बढ़ गया। यानी दोनों में दो दो शून्य थे, लेकिन इनको जोड़ने पर कितने शून्य हो गए, 3 हो गए, 3 शून्य आ गए कि नहीं आ गए। तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर दो फैक्टोरियल ऐसे हैं जो पास पास हैं, नज़दीक हैं, और उनको जोड़ा जाए तो हो सकता है कि एक शून्य एक्स्ट्रा भी मिले, एक शून्य, जितने उनमें फैक्टोरियल में शून्य हो उससे एक एक्स्ट्रा भी मिल सकता है अगर पास के हो। लेकिन अगर दो नंबर ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर हैं, एक हो, मान लीजिए मैंने लिख देता ऐसे, ये है 31 लाख, और इसमें मुझे मान लीजिए 3200 को जोड़ना था, 3200। अगर मैं इनको जोड़ूंगा यानी 31 लाख में 3200 जोड़ूंगा तो कितने शून्य आएंगे, यानी 0 0 2 3 0 1 3 1। ठीक है, तो कितने अंत में कितने शून्य आए, केवल 2 आए। कितने, 2। तो जब दो बहुत दूर दूर के नंबरों को जोड़ेंगे, देखिए ये 31 लाख था, ये 3200 था, 3200 था, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, बहुत अलग अलग हो गए दोनों। ठीक है, और अब जब इतनी दूर के दोनों नंबरों को जोड़ रहे हैं तो कितने शून्य आ रहे हैं, जितने छोटे वाले नंबर में शून्य है, छोटा नंबर कौन सा था, 3200। तो इन 3200 के अंत में कितने शून्य थे, 2। तो आपको इसके जोड़ में भी, इन दोनों को जोड़ने के बाद भी शून्य भी 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, पता ये चला कि अगर दो ऐसे नंबर जोड़ें जो बहुत दूर दूर हैं, अगर उनको जोड़ेंगे तो उसमें शून्य की संख्या कितनी आएगी, जितने छोटे नंबर में शून्य होंगे, जितने छोटे नंबर के एंड में शून्य होंगे उतनी ही आएगी। ठीक है, लेकिन दो नज़दीक वाले, दो पास वाले नंबरों को जोड़ा जाएगा तो उसमें शून्यों की संख्या हो सकता है, जितने नंबर किसी नंबर में शून्य है किसी में, उससे एक ज़्यादा भी आ सकती है। कितनी, एक ज़्यादा भी। ठीक है, कैसे, तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि 78 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ से अलग है, ठीक है, 78 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि फैक्टोरियल 78 प्लस इस 79 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 79 गुणा 78 फैक्टोरियल। मैंने बताया होगा कि अगर ऐसे है कि फैक्टोरियल n है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n गुणा n-1 फैक्टोरियल। बताया नहीं बताया, बताया था फैक्टोरियल, जब मैंने बताया फैक्टोरियल के बारे में सिखाया था तब। ठीक है, तो अगर ये 79 है तो मैं 79 मल्टीप्लाई 79 में से 1 माइनस करके फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो 79 मल्टीप्लाई 78 फैक्टोरियल हो गया।
अब देखिए इसमें से अगर मैं 78 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, यहाँ तो हो जाएगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 79, यही तो होगा। तो ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 78 और मल्टीप्लाई में 80, कितनी 80। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 78 में अगर शून्य निकालेंगे तो कितने होंगे, कितने शून्य होंगे, सीधा सा मतलब है कि 78 में 5 का भाग करेंगे, 5 का भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 15 बार, फिर 15 में 5 का भाग करेंगे तो 3 बार, 5 दिया 15, अब जाएगा नहीं तो ये 18, 15 और 3 18 तो इसमें हो गई। और साथ में 80 का गुणा हो रहा है, 80 का, 80 फैक्टोरियल नहीं है, ध्यान रखना ये केवल 80 नंबर है। तो 80 में कितने शून्य आ रहा है, 1 आ रहा है, 80 में कितने शून्य आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ से 1 शून्य और बढ़ जाएगा, 1 शून्य और बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नहीं समझ में आ रहा, 1 शून्य और बढ़ जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे 19, कितने शून्य आएंगे 19, 19। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, समझ गए। अगर दो नज़दीकी वाले फैक्टोरियल को जोड़ोगे तो उसके सम में यानी उसके योग में शून्यों की संख्या यानी अंतिम से शून्यों की संख्या अगर पास वालों में जोड़ोगे तो हो सकता है एक ज़्यादा आए, जितने भी छोटे में आ रहे हैं उससे एक ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट पर, इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ 58 फैक्टोरियल प्लस 59 फैक्टोरियल। करिए, ऐसे ही करना है, अभी मैंने बताया सॉरी 58 फैक्टोरियल प्लस 59 फैक्टोरियल, मैंने बताया इसको ऐसे लिख लो, 58 फैक्टोरियल तो है ये, प्लस इसको लिख लो 59 मल्टीप्लाई बाई 58 फैक्टोरियल। 58 फैक्टोरियल इसमें से कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ हो गया 59, और जब ये किया तो ये 58 फैक्टोरियल और ये कितना हो गया 60, ठीक है। 58 में शून्य की संख्या देखेंगे तो कितनी होगी, 5 का भाग करेंगे 11 बार, 5 का भाग करेंगे 2 बार, और प्लस एक शून्य ये रहा 60 में तो एक और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 14, 14, कितनी होगी 14। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, समझ गए। अगर फैक्टोरियल को जोड़ा भी जा रहा है तो कैसे शून्य बता सकते हैं, जब नज़दीक हो तो ये नज़दीक, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया, बढ़िया समझ में आ रहा है सब, बहुत वेरी गुड वेरी गुड। इसको बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ फैक्टोरियल 65 प्लस फैक्टोरियल 33 प्लस फैक्टोरियल 54। देखिए अब देखिए 65 फैक्टोरियल प्लस 33 फैक्टोरियल और प्लस 54 फैक्टोरियल को जोड़ना है। अब देखिए अब ये जो नंबर हैं 65, 33, 54 ये बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, बहुत ही, देखिए ये फैक्टोरियल में है इसलिए आपको वैसे नंबर देखोगे तो आप लोग सर ज़्यादा दूर कहाँ है, लेकिन ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल में तो बहुत दूर हो जाएंगे ना, ठीक है, तो दूर के हैं। तो अब देखिए इसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या लॉजिक मैंने प्रैक्टिकली समझाया था कि अगर एक बहुत बड़ी संख्या और एक बहुत छोटी संख्या को जोड़ेंगे तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी, जितनी छोटी वाली संख्या के अंत में शून्य है उतने आएंगे, इसलिए वहाँ बड़ी संख्या को इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देंगे बड़ी संख्या को। तो यहाँ से ये 65 और 54 को इग्नोर कर दो, केवल 33 में जितने फैक्टोरियल 33 में जितने शून्य होंगे उतने ही उसके सम में शून्य आएंगे, यानी इसके जोड़ में शून्य आएंगे। तो देख लो 33 में कितने शून्य आएंगे फैक्टोरियल 33 में, तो 5 का भाग करेंगे, 5 के 30 6 बार जाएगा, और 6 में 5 का भाग करेंगे 1 बार जाएगा, कितने आएंगे 7, ओनली 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है भाई, बताओ समझ गए, कैसा लगा, बढ़िया सर, वेरी गुड।
अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, जल्दी तुरंत शेयर करो इस वीडियो को सबके पास, और लाइक करिए, लाइक जल्दी। समझ गए? चलिए पढ़ते नेक्स्ट पे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। अब देखिए, अभी मैंने जोड़ में बताया था कि अगर फैक्टोरियल का सम हो रहा है यानी जोड़े जा रहे हैं तो फिर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अब यहाँ पर मैंने माइनस में बता दिया, यानी घटा, अगर दोनों फैक्टोरियल को घटाया जा रहा है तो कैसे होगा। करना इसी तरीके से। मैंने बताया था कि जब पास वाले को जोड़ा जाए या पास को घटाया जाए तो एक शून्य बढ़ने के चांस रहते हैं। वो देखिए कैसे। अब इसको भी इसी लॉजिक से करेंगे, जैसे 126 फैक्टोरियल में से 125 फैक्टोरियल घटा दें तो कितने शून्य आएंगे उस फैक्टोरियल। तो ऐसे ही करिए, 126 को ऐसे लिख सकते हैं 126 गुणा 125 फैक्टोरियल माइनस ये तो 125 फैक्टोरियल है ये। अब 125 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 125 फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 126 और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 125 फैक्टोरियल और गुणा में 126 में से एक घट जाएगा तो 125 हो जाएगा। अब देखिए ये फैक्टोरियल 125 में कितने 5 होंगे, तो उसके लिए तो वही 5 का डिवाइड करेंगे, 125 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 25 बार जाएगा। ठीक है, और 25 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। ये तो हो गए फैक्टोरियल 125 में। लेकिन ये गुणा में 125 आ रहा है, कितना आ रहा है गुणा में 125 आ रहा है, तो इस गुणा में 125 में 5 कितनी बार आएगा, तो ये गुणा में 125 में तो 5 कितनी बार आएगा 3 बार, क्योंकि 5 का गुणा 3 बार करेंगे तभी तो 125 बनेगा। 5 गुणा 5 गुणा 5 तो 5 की पावर 3, तो ये 3 और यानी इसके ये वाले जो 3 हैं ये और शून्य जुड़ जाएंगे इसमें, तो कितने हो गए 25 30 31 और 3 34 34 शून्य आएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कितने शून्य आएंगे इसमें 34। समझ गए? हाँ बिल्कुल, जैसे ऐड वाला मैंने बताया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन वाला भी है, यानी माइनस वाला भी ऐसे ही करना। आर यू गेटिंग? बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन बताइए इसी तरह का। देखिए ये भी ऐसे ही है, 626 फैक्टोरियल माइनस 625 फैक्टोरियल। इसको ऐसे ही लिखेंगे 626 गुणा 625 फैक्टोरियल माइनस 625 फैक्टोरियल। 625 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 626 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 625 फैक्टोरियल और गुणा में 626 में से एक माइनस हो जाएगा 625। ठीक है, अब देखिए ये तो 625 फैक्टोरियल है ये, इसमें तो शून्यों की संख्या निकालेंगे, साथ में 625 में भी 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 का गुणा कितनी बार कर दें 4 बार, तब 625 होता है, तो 5 की पावर 4 यहाँ से और आएगी ये। ठीक है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 गुणा 125 गुणा 5 625, तो 5 की पावर 4 हो गई है। ठीक है, और इसमें 5 यानी शून्य देखेंगे 625 में, फैक्टोरियल 625 में, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 625 में 5 का भाग करेंगे तो 125 बार जाएगा, 125 में 5 का डिवाइड करेंगे 25 बार जाएगा, 25 में 5 का डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। और इसके बाद ये 5 की घात 4 यहाँ है, तो 4 5 यहाँ और आ रहे हैं, तो ये 4 और जोड़ देंगे। सबको जोड़िए, 125 150 155 और 5 160, कितने शून्य होंगे 160, 160। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 160 शून्य होंगे इस सब्ट्रैक्शन में। आर यू गेटिंग? समझ गए? वेरी गुड। कैसा लग रहा है सेशन? देखिए एक बार फिर कहूँगा, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने सभी दोस्तों में, अपने छोटे बड़े भाई बहन
अपने यार दोस्त, सखी सहेली जो भी हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, पुलिस, किसी के भी, क्योंकि मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, हर एक पॉइंट को क्लियर करा रहा हूँ, हर टॉपिक को, हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। नंबर सिस्टम के टॉपिक है, ये चौथी क्लास है, नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, ये चौथी क्लास है, और चौथी क्लास में आपको मैं शून्यों की संख्या निकालना बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, इसलिए ये सबके लिए फ़ायदे करेगी ये क्लास, ठीक है। तो जो भी है, जो भी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं आपके भाई बहन या यार दोस्त, सखी सहेली, तो उन सब के पास इस सेशन को पहुंचाइए, इन सारे वीडियो को वहां तक शेयर करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ। अब देखिए मैंने बताया सीक्वेंस में चल रहे हैं हम। पहले जो फैक्टोरियल थे उनका जोड़ कर देखा कि जोड़ में कैसे काउंट करने हैं। दूसरा बताया मैंने, फिर अगर घटाया जा रहा है फैक्टोरियल में तो कितने शून्य आएंगे। और अब आ गया तीसरा कि अगर गुणा किया जा रहा हो, अगर 2 या 2 से अधिक फैक्टोरियल को गुणा किया जा रहा हो तो कितने शून्य होंगे। तो मेरी बात सुनिए, यहाँ गुणा वाला कॉन्सेप्ट सुनिए कि अगर हम कोई भी 2 नंबर हैं जिनमें मान लीजिए 110 है और मैंने कर दिया इसको 40 से गुणा। अगर 310 में कितने शून्य है, 1, और 40 में कितने शून्य है, 1। अगर इन दोनों को गुणा कर दिया जाए, दोनों को गुणा कर दिया जाए तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 12,400। 310 को 40 से गुणा कर दूं तो कितना होगा 12,400। तो इसके बाद में एंड में कितने शून्य हो गए, कितने शून्य हो गए 2। कितने शून्य आए 2। कैसे? क्योंकि पहले वाले में 1 शून्य था, दूसरे वाले में भी 1 शून्य था, तो दोनों के शून्य जुड़कर यहां आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2 या 2 से अधिक नंबरों का आप गुणा कर रहे होंगे तो उसमें जितने भी शून्य आ रहे होंगे, ठीक है, उसके जो गुणनफल में शून्य आएंगे वो सब में जुड़कर आएंगे, जो टोटल शून्य होंगे उसमें, ठीक है। तो बस यही लॉजिक लगा देते हैं कि यहाँ पर जैसे ये दिया है कि 28 फैक्टोरियल का गुणा 32 फैक्टोरियल से किया और फिर उसका गुणा 40 फैक्टोरियल से किया तो कितने शून्य आ जाएंगे। तो अलग अलग शून्यों की संख्या निकालना है। जैसे इसमें अलग शून्य 1 था, इसमें 1 शून्य था, दोनों जोड़ दिए तो इसके प्रोडक्ट में यानी गुणनफल में 2 शून्य आ गए कि नहीं हुए। तो ऐसे ही यहाँ करेंगे कि यहाँ से शून्यों की संख्या निकालेंगे, यहाँ से शून्यों की संख्या निकालेंगे और यहाँ से भी शून्यों की संख्या निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो फैक्टोरियल 28 में शून्य कितने होंगे, 5 का भाग करेंगे, 5 पंजे 25, ठीक है, और 5 एकम 5, यानी 28 में 5 का भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा और 5 में 5 का भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा। ये तो हो गए फैक्टोरियल 28 में। अब ऐसे ही 32 में, फैक्टोरियल 32 में निकालेंगे तो 5 का भाग करेंगे 32, 5 छिक्के 30, 6 बार, और 6 में 5 का भाग करेंगे तो 1 बार। ऐसे ही 40 में करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 बार, और 8 में 5 का भाग करेंगे तो 1 बार। तो ये टोटल कितने हो गए, अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो 6 और 7 13, 13 और 9 22, कितने हो गए 22, ठीक है। 8 और 1 9, 10 और 6 16, 17 और 5 22, कितने 22, 22 शून्य होंगे इस प्रोडक्ट में। समझ गए, समझ में आ रहा है ना। अगर फैक्टोरियल का आपस में गुणा किया जा रहा है तो कितने शून्य होंगे, अलग अलग जितने फैक्टोरियल में शून्य आ रहे होंगे उन सबको जोड़ दीजिए, टोटल शून्य उतने ही आएंगे उसके प्रोडक्ट में। आर यू गेटिंग? बहुत बढ़िया। चलिए करिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन, बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ फैक्टोरियल 500, फैक्टोरियल 300, फैक्टोरियल 100 कब मल्टीप्लाई हो रहा है, करिए। तो देख पा रहे हैं कि फैक्टोरियल के अंदर के मध्य में आपको क्या मल्टीप्लाई का साइन है कि फैक्टोरियल 500 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 300 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 100, और तब जाके शून्य बताने हैं। तो सब में अलग अलग शून्य निकाल लो। 500 फैक्टोरियल 500 में शून्य कितने होंगे 100, 5 का भाग करेंगे 100, 100 में 5 का भाग करेंगे 20, और 20 में 5 का भाग करेंगे 4, ठीक है। ऐसे ही इसमें निकालेंगे 300 में, तो 5 का भाग करेंगे
5 के 30 60, 60 में 5 का भाग करेंगे 12 और 12 में 5 का भाग करेंगे 2। ठीक है, ऐसे ही 100 में निकालेंगे, 100 में तो 100 में 5 का भाग करेंगे तो 20, 20 में 5 का भाग करेंगे तो 4। ठीक है, तो ये हो गए टोटल, देखिए 100 20 120 124 प्लस 60 12 72 और 2 74 और 20 प्लस 4 24 और सबको जोड़ दो तो 4 या 12 और ये 3 और 7 10 और 2 12 और 1 और 2 12, 222। कितने? 222 222 222। कितने शून्य होंगे? 222। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आया? आ गया सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत नाइस, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ 180 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 33 फैक्टोरियल। अब देखिए ये क्या है, ये डिवाइड में है। जैसे मैंने बताया हर एक सीक्वेंस में मैंने बताया, पहले जोड़ में बताया, फिर घटाई में बताया, फिर गुणा में बताया। अब भाग का भी समझ लो कि अगर एक फैक्टोरियल में किसी दूसरे फैक्टोरियल का डिवाइड हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे। जैसे ये है कि 180 फैक्टोरियल में और 33 फैक्टोरियल का डिवाइड किया जाए तो कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो आप ये जानते हो कि किसी भी नंबर में, किसी ऐसे नंबर से, अब जैसे मैं मान लीजिए 5000 में 50,000 में मान लीजिए मैं 500 से गुणा करूँ, भाग करूँ, 50,000 में 500 से भाग करूँ, तो आप जानते हो कि इसके प्रोडक्ट में जितने भी, यानी जितने भी डिवाइड में शून्य आ रहे होंगे, ऊपर जो शून्य होंगे उतने ही कट जाएंगे। यानी 2 शून्य से 2 शून्य कट गए कि नहीं, 5 से 1 कट गया, तो इसका डिवाइड कितना आया, भागफल क्या आएगा, 100। ठीक है, तो इसका डिवाइड करने पर 100 आया, तो इसमें कितने शून्य आए, 2। कैसे? क्योंकि इसका जो जिसमें भाग करना था, यानी जो भाज्य था उसमें शून्य कितने थे, 4। जो डिवाइडर था यानी भाजक था उसमें शून्य कितने थे, 2। तो 4 में से 2 घटा दिए तो कितने आ गए, 2। तो ये शून्य जो भाग करने के बाद सीधा सा मतलब है कि जितने शून्य डिवाइड में होंगे और ऊपर जो डिविडेंड होगा उसमें शून्य होंगे, उन दोनों को काट देंगे, यानी कम हो जाएंगे शून्य। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 1000, इसी लॉजिक से अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि 180 फैक्टोरियल में जो शून्य आएंगे और 33 में जितने शून्य आएंगे उसको उसमें से घटा दो, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो 180 फैक्टोरियल 180 में शून्य कितने आएंगे, देखिए 5 का भाग करेंगे 180 में। ठीक है, तो कितने शून्य आएंगे, यहाँ देखिए इसमें आएंगे 5 या 15, 5 के 30 36 प्लस 36 में 5 का भाग, 5 सत्ते 35, 7 में 5 का भाग, 5 एकम 5, इतने शून्य तो फैक्टोरियल 180 में हो गए। अब इसमें से फैक्टोरियल 33 में कितने शून्य होंगे, तो 5 का भाग करेंगे, 5 के 30 और 6 में 5 का भाग करेंगे तो 5 एकम 5, ये घट जाएंगे, ये क्या करने, घटाने। तो ये हो गया 8 और 6 36 44 और माइनस यहाँ 7, 44 7 में घटेंगे तो 37 37, कितने शून्य होंगे, 37 शून्य होंगे इसके समीकरण में। ठीक है, समझ गए। तो डिवाइड में क्या होगा, शून्यों को घटाना है डिवाइड में। ठीक है, दोनों यानी ऊपर के शून्य निकालेंगे, ऊपर वाले फैक्टोरियल में कितने शून्य हैं, नीचे वाले फैक्टोरियल में कितने शून्य, दोनों को आपस में घटा देंगे, उतने ही शून्य आएंगे उसके समीकरण में। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसी लॉजिक का यूज करके हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे इसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ 126 गुणा 127 गुणा 128 डॉट 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 500। अब देखिए 126 127 128 ये कंटिन्यूस नंबर है, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं है, दिख रहा है। 126 127 128 और कहाँ तक गुणा हो रहा है, 500 तक,
और जो गुणनफल आएगा उसमें शून्यों की संख्या बतानी है कि कितने शून्य होंगे उसके एंड में दाएं तरफ। अब देखिए अगर आपको ये 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे लिखा होता, मैं ऐसे करता 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 500 तक, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, फैक्टोरियल 500 लिख सकते थे कि लिख सकते थे, क्योंकि 1 से लेकर 500 तक सभी गुणा हो रहा है सभी नंबरों, तो ये फैक्टोरियल 500 हो गया। लेकिन यहाँ 1 से शुरू थोड़ी हुआ है, ये हुआ है 126 से। इसका मतलब ये है कि अगर मैं फैक्टोरियल 125 का इसमें डिवाइड कर दूँ, 125 का गुणा कर दूँ, तो ये पूरा फैक्टोरियल 500 बन जाएगा। ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि फैक्टोरियल 125 गुणा 126 गुणा 127 गुणा 128 और गुणा डॉट 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 500, और डिवाइड में जितने से गुणा किया है ऊपर उतने ही से नीचे भाग, यानी 125 फैक्टोरियल का भाग। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप ये देखो कि मैं अगर इस फैक्टोरियल को खोलूँ तो 1 से लेकर 125 तक गुणा करना पड़ेगा, 1 से लेकर 125 तक गुणा करना पड़ेगा, 125 के बाद फिर 126 127 128 ये गुणा होता जाएगा कहाँ तक, 500 तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 500 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, फैक्टोरियल 500। और डिवाइड में क्या हो गया, फैक्टोरियल 125 125। बस अब पीछे वाला जो मैंने लॉजिक सिखाया था वही बन गया, बना कि नहीं बना, कि अब आपको क्या करना, अब ये डिवाइड में आ गया तो 500 फैक्टोरियल 500 में जितने शून्य हैं उसमें से फैक्टोरियल 125 में जितने शून्य होंगे उनको घटा दो, तब जाके आंसर बन जाएगा इसका। तो 500 में शून्य कितने आए, 124, जैसे मैंने बताया था, कई बार बताया। 500 में 100 का 5 का भाग करेंगे 100, 100 में 5 का भाग करेंगे 20, और 20 में 5 का भाग करेंगे 4, ये तो हो गए 500 में। फिर करेंगे 125 में निकालेंगे तो 125 में 5 का भाग करेंगे तो 25, 25 में 5 का भाग किया तो 5, और 5 में 5 का भाग किया तो 1, इसको किया और इनको घटा दिया, ये हो गए 124 और ये हो गए 31, घटा दो तो 3 और 12 में से 3 गए तो 9, 93, 93, कितने 93। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यानी इस समीकरण के, यानी इसके प्रोडक्ट में कितने शून्य आएंगे एंड में, 93। बताओ कोई दिक्कत हो तो समझने में, समझ गए सर, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा, वेरी गुड सर। ठीक है, एक और देख लीजिए इसी तरीके का लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं ये एंड करूँगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, करके बताइए, यही इसी लॉजिक पर मैंने दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ 111 गुणा 112 गुणा 113 गुणा डॉट 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 300 के मल्टीपल का, यानी को प्रोडक्ट होगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, तो काम वही करना है आपको कि ये जो आप देख पा रहे हैं क्या गुणा हो रहा है, 111 गुणा 112 गुणा 113 और ऐसे ही कहाँ तक गुणा जा रहा है, ये 300 तक। तो मैंने बताया यहाँ से जहाँ से ये नंबर शुरू हो रहे हैं वहाँ से एक पहले तक फैक्टोरियल बना लेंगे। ठीक है, एक पहले तक फैक्टोरियल जितना होगा उससे भाग कर देंगे, यानी डायरेक्ट मैं करना चाहूँ फिर यहाँ बना देता हूँ, फिर नहीं आप फिर कहेंगे सर ये कैसे हो गया। यानी 110 फैक्टोरियल और गुणा में 111 गुणा 112 गुणा 113 और गुणा डॉट 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 300, ऐसे लिखेंगे इसको। तो हमने यहाँ पर फैक्टोरियल 110 का गुणा किया है तो भाग भी फैक्टोरियल 110 का करना पड़ेगा। भाग भी फैक्टोरियल 110 का करना पड़ेगा। चलिए अब ये यहाँ से यहाँ तक देखा तो ये 110 का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 4 डॉट 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 कहाँ तक 110 तक गुणा होगा, फिर 111 का 112 का 113 का ऐसे गुणा 300 तक होगा, तो ये 300 फैक्टोरियल बन जाएगा। ऊपर फैक्टोरियल कितना बन गया 300 ऊपर, और नीचे डिवाइड में क्या हो गया 110 फैक्टोरियल। अब देख लो, यानी 300 में देखो कितने जीरो हैं फैक्टोरियल 300 में, तो 5 का भाग करेंगे 5 छक्के 30 60, 60 में 5 का भाग करेंगे 12, 12 में 5 का भाग करेंगे 2, ये तो फैक्टोरियल 300 में शून्य हो गए। और उसके बाद
एक फैक्टोरियल 110 में देखेंगे कितने शून्य होंगे, तो 110 में 5 का भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 बार जाएगा। 22 में 5 का भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 4 बार जाएगा, अब जाएगा नहीं। तो और इन दोनों को आपस में घटा देंगे, तो यहाँ हो गए 60, 12 72 और 2 74, और माइनस यहाँ कितने हो गए 22 और 4 26, 26 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 कितने आएंगे 48। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। बताओ कोई दिक्कत नहीं हो, बताइए। समझ गए। नंबर ऑफ जीरोज, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए, अगर आपसे पूछे जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, हर तरीके से। बताइए कोई दिक्कत? सीख गए कि कैसे शून्यों की संख्या निकालते हैं? एक बार मैं स्क्रीन पर आता हूं, फिर बताइए। बताइए भाई लोगों, क्या बात है, सीख गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप निकाल लोगे नंबर ऑफ शून्य, शून्यों की संख्या किसी भी प्रोडक्ट में आप सब बता सकते हो। हर तरीके के मैंने क्वेश्चन आपको बताए हुए कैसे हुए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और बस फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सेशन पसंद आए तो, और लगे कि ज़रूरत है लाइक करने की, तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना अपने जितने भी दोस्तों में, अपने सभी भाई बहनों में, जहाँ जहाँ भी आप शेयर करना कर सकते हो वहाँ तक, सारे स्टडी ग्रुप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, सब जगह पर फैला दो। ठीक है, बस मैं यही आपसे मांगता हूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर। ठीक है, जिससे सबको फ़ायदा हो। और दूसरा इतना ही है कि हमारे अंदर भी जब लाइक सेशन पर ज़्यादा लाइक मिलते हैं, ज़्यादा शेयर मिलते हैं, तो अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, और ज़्यादा अंदर से एक एनर्जी आती है कि हम और वीडियो बनाएं ऐसे, और अच्छे सेशन करें। ठीक है, और आप जानते हो कि ऐसे सेशनों में मेहनत तो लगती है, कॉन्सेप्ट बनाने में, साथ ही साथ कंटेंट बनाने में। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिखाने में और कंटेंट बनाने में। ठीक है, इसलिए ठीक है, तो बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।